कहते हैं कि किसी की अगर क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाना हो तो उसका जो एक रिलेशन होता है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ या उसके अपने रिश्तेदारों के साथ, तो आप देख लें कि वो बंदा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो बंदा कितना क्रेडिबल है। जस्ट टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स विलेज। नानी कहती थी बेटा जब भी शहर से बाहर निकलें तो फ्यूल और हवा दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है कि जो शख्स यहाँ पे कुछ अर्सा गुजार ले उसको एक एडिक्शन सी हो जाती है, उस बंदे का दिल नहीं बाहर लगता किसी और शहर में, भले वो पिंडी में रहता हो लेकिन वो हर आए दिन इस्लामाबाद में ज़रूर आता है। इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से लेकर फैज़ाबाद तक, फैज़ाबाद से इस्लामाबाद स्टार्ट होता है और फैसल मस्जिद तक ये टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर आप इसको ईस्ट टू वेस्ट करें, जो आपका सेक्टर एफ चला जाता है 5 वाली साइड से, फिर जी की तरफ जाएं तो आपका ये तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर बन जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे राइट साइड पे आपको 0 पॉइंट नज़र आता है, शकरपड़ियाँ मोनूमेंट नज़र आता है। और यहाँ से जब आप कश्मीर हाईवे पे मूव करते हैं, लेफ़्ट यहाँ से टर्न लेते हैं तो यहाँ से 26 नंबर एक जगह बड़ी मशहूर है, वहाँ तक आप पहुँचते हैं तो आपको 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। और ये आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर से। और अगर आप जाते हैं लाहौर की तरफ, टोल प्लाजा की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपको 24 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, वहाँ से आपकी M2 स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप M1 की तरफ जाते हैं पेशावर की तरफ तो वो भी तकरीबन उतना ही है, वो भी इसी तरह उसके साथ ही पड़ता है। यहाँ से कश्मीर हाईवे स्टार्ट होती है, ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं दूसरी साइड से जो ऊपर से गाड़ियाँ उतर रही हैं, ये कश्मीर हाईवे है। और इस कश्मीर हाईवे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जैसा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। इससे पहले जब हम जिस रोड पे थे उसको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कहा जाता है, और ये रोड जो है इसको कश्मीर हाईवे कहा जाता है। और यहाँ पे मोटरवे से जो ट्रैफिक आती है और आगे मरी की तरफ निकलती है, कश्मीर की तरफ निकलती है, वो सारी ट्रैफिक, बल्कि आजकल तो इसको श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये रोड है, आप देख सकते हैं सनसेट इस वक्त होने वाला है और बड़ा प्यारा इसका नज़ारा आता है। जैसे कि कहावत मशहूर है कि अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आप जम्मे ही नहीं, ठीक है, आप पैदा ही नहीं हुए। इसी तरह मैं कहूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद आए हैं और इस्लामाबाद में आपने ये वाला बाज़ार नहीं देखा जो H9 में लगता है, अतवार बाज़ार इसको कहा जाता है, तो फिर भी मैं कहूँगा जिसने ए नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। ये वो जगह है जहाँ पे आपको पार्किंग आप नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पे अंदर इस तरफ जो है ना, यहाँ पे बाज़ार लगता है। और ये आप देख लें, ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें। पिछली वीडियो में हमने दूसरी साइड से ट्रैफिक दिखाई थी और ये आज इस साइड से हम दिखा रहे हैं, कश्मीर हाईवे वाली साइड से। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, इस्लामाबाद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और एक इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ कश्मीर हाईवे के ऊपर अगर आप 1 साल पहले यहाँ से गुजरे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ जगह जगह पे हर सेक्टर के साथ जो है ना बाहर सिग्नल्स होते थे जहाँ पे ट्रैफिक रुका करती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने हर सेक्टर के G9, G10, G11 एक यू टर्न बना दिया, जैसे कि ये यू टर्न आप देख रहे हैं। इसी तरह जो भी ट्रैफिक आगे जाने वाली है वो चलती जाती है और जिन्होंने यहाँ से वापस टर्न लेना है वो इसी तरह यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं। इससे जो ये हैवी ट्रैफिक है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। इस्लामाबाद में 2 किस्म की मेट्रो बस चलती हैं, एक वो है जो रावलपिंडी सदर से लेकर इस्लामाबाद में चलती है सेक्ट्रेट तक, जबकि दूसरा जो एक पेशावर मोड़ कहलाया जाता है जहाँ पे अतवार बाज़ार है, वहाँ से चलती है और वो चलती है एयरपोर्ट की तरफ। और ये जो कश्मीर हाईवे है ये इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने लेफ़्ट साइड पे इसका स्टेशन है। ये मेट्रो बस जा रही है हमारे साथ और इसका कलर ऑरेंज है, जो उधर चलती है इस्लामाबाद में उसका कलर जो है वो रेड है, जबकि इसका कलर ऑरेंज नज़र आता है आपको। सेम वही उसी तरीके से है ये भी बनकर। जा फातिमा, कैन यू टेल मी, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय मेट्रो स्टेशन, बाय मेट्रो बस? यस। व्हेन डिड यू ट्रैवल? बहुत पहले। बहुत पहले। हाउ वाज योर जर्नी? गुड। यू वर विद ममा और विद पापा? बहुत। पापा के साथ कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? पापा क्या फिल्में? उस वक्त हम इस्लामाबाद जाते थे, नहीं तो पिंडी भी आते थे। मॉक टेस्ट लेने जाते थे? यस। ओके फाइन। अगर आप लाहौर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो जगह है इसे कहा जाता है टोल प्लाजा। और यहाँ पे अगर आप रेगुलर यूज़र हैं मोटरवे के
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो है ना एम टैग लगा होना चाहिए। एम टैग ये होता है कि एक छोटा सा स्टिकर्स होता है, वो लगा देते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा स्टोर होता है और ये ऑटोमेटिकली बैरियर जो है ये ओपन भी हो जाता है और आपकी जो डिडक्शन है वो भी हो जाती है यहाँ से, और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती यहाँ से एंटर करते हुए भी, और जब भी मोटरवे से एग्जिट करते हैं वहाँ से एग्जिट करते हुए भी ये चीज़ आपका टाइम सेव करती है। अभी मैं आपको करोड़ तक गिनती सुना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्ली मारी आग बन गया लाख, लखा विच निकलिया मोर बन गया करोड़। वाह, आपने जितना जल्दी सुना रही हो अप्पी। Adlana and Madhur, which is your favorite subject? My favorite subject is... Sit down, Madhur. My favorite subject is Islamiyat. Oh, Islamiyat is difficult or no? No. Which subject you don't like? I don't like English and Urdu. Really? Yes. Meri Duniya. Yes. SST. SST and Social Studies. And Science. नहीं लगता. Math नहीं लगता. Maths. Tell me, who is your favorite teacher? Ma'am Saida. Why do you like her? Because वो मुझे डांटती नहीं थी। And Adla, yours? What? Which is your favorite teacher? Without which is who is? All. Who is your favorite ma'am? All. Only one. One is not. Why? Islamiyat is ma'am and ma'am. Only this one. Yes. This is your favorite subject teacher. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. वाले हम जब गाड़ी नहीं रुक सकती तुम्हें नानों के घर जाके ही करना पड़ेगा। Why it's emergency? घर में क्यों नहीं किया? भूल गई थी। हाँ। फटा दो। हाँ, हम फटान है। जब हम इस्लामाबाद से निकलते हैं टोल प्लाजा से तो उसके 40 किलोमीटर बाद चक्री आता है और उससे आगे 20 किलोमीटर बाद नीलादल इंटरचेंज आता है, और हम चूँकि चकवाल जा रहे हैं जहाँ के हमारा नेटिव टाउन है, तो हम इस नीलादल इंटरचेंज से बाहर निकलते हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये चक्री इधर से नीलादल इंटरचेंज से निकलता है, और लतीफ़ाल विलेज एक बड़ा मशहूर गांव है, जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े मशहूर हैं, आप सारे जानते हैं उनको, तो ये उनके विलेज की तरफ निकलता है। और यहाँ आप देखें तो दोनों साइडों के ऊपर आपको ये छोटे छोटे पिलर्स नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली फेंस लगी हुई है ताकि जैसे मोटरवे के ऊपर एक प्रोटोकॉल होता है ना, वही सेम प्रोटोकॉल इस रोड के ऊपर भी दिया गया है। हम आ गए आंटी के घर, हमने डिनर कर लिया। अब हम जाएंगे बाद में, अब पापा की क्लास स्टार्ट हो गई आइल्स की, फिर हम जाएंगे नानू के घर, नानू से होके फिर दादू के घर अपने घर चले जाएंगे। और हम पहुंच गए नानू के घर। ये देखिए आप नानू की कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियाँ। रात के इस वक्त 10:15 बज चुके हैं और हमने भी रुक की है अपने घर का। बच्चों की नानों के घर का विजिट तो कर लिया, अब हम बच्चों की दादों के घर जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं अपने घर।
और हमारा सफ़र हो गया पूरा। अब हम जा रहे हैं अपने भाई के पास।